AP24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कोरोना काल के चलते त्योहारों का मौसम आ रहा है। आज पूरे भारत में अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जा रही है। आज घरों में मैया के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। आज के दिन सभी भक्त कन्या पूजन करते हैं। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आज के दिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए कहा, नवरात्रि में आज के दिन दुर्गा अधिशास्त्री देवी महागौरी की विधि विधान से पूजा होती है। मेरी कामना है कि माता महागौरी के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन तेज और ओज से परिपूर्ण हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मां दुर्गा आप सभी को खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले ने अब राजनीतिक रंग पकड़ना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी शासित राज्यों में हो रही घटनाओं पर भी बोलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वह कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचारों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो बस हाथरस जैसी जगहों पर फोटो खिंचवाने चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रैलियां करने की जगह राहुल गांधी को महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराध पर संज्ञान लेना चाहिए तथा पीड़िता के घर जाकर उसके परिवार वालों को सांत्वना देनी चाहिए। कोरोना काल के चलते कैदियों को जमानत मिली थी, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत व पैरोल की अवधि को नहीं बढ़ाया जाएगा। हाई कोर्ट ने अपने 25 मार्च 2020 तक के आदेश को वापस लेते हुए कहा कि पूर्व आदेश से प्रभावित हुए बिना फैसला लें। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल, सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की विशेष पीठ ने अंतरिम जमानत पर चल रहे 2318 विचाराधीन कैदियों को 2 नवंबर से 13 नवंबर के बीच जिला अदालतों में आत्मसमर्पण का आदेश दिया है, मगर हाई कोर्ट ने कैदियों को संबंधित अदालत में अपनी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाए जाने के लिए अर्जी दाखिल करने की छूट दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा, कोरोना महामारी की वजह से बढ़ी हुई अंतरिम जमानत और पैरोल की बढ़ी हुई अवधि को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जेलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या सिर्फ 3 रह गई है और इसलिए कोरोना अध्याय को अब खत्म हो जाना चाहिए। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिसमें बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब बिहार के गरीब, मजदूर, परेशान लोग अपने घर वापसी कर रहे थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने उनकी सहायता नहीं की। प्रधानमंत्री मजदूरों के आगे सर झुकाते हैं परंतु किसी जरूरत पर उनकी मदद नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार के लोगों को बताएं कि उन्होंने बिहार के कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने भी कहा कि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बिहार की जनता को बताएंगे कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के 15 सालों के शासन के बाद भी राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि और उद्योग के मामले सबसे निचले पायदान पर क्यों हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति गंभीर है। इन हालात में इस प्रदूषण से व्यक्ति की सेहत तो खराब होती है, पहले से बीमार लोगों पर भी इसका गहरा प्रभाव होता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में गुरुवार को देखते हुए अचानक हुई बढ़ोतरी से दिल्ली, गुरुग्राम के कई इलाकों में AQI 400 के आंकड़ों को पार कर गया, जो कि एक गंभीर श्रेणी है। दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा का AQI 381 तथा नोएडा का 369 तक रहा कि भिवाड़ी का AQI 390 और गुरुग्राम में 344 पर दर्ज किया गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक शनिवार और रविवार को ये स्थिति गंभीर हो सकती। इसे देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण EPCA ने ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना वायरस से जहां पूरी दुनिया प्रभावित है, ऐसे में वैज्ञानिक इस जानलेवा बीमारी का इलाज ढूंढने तथा उसकी वैक्सीन को बनाने के प्रयासों में लगातार लगे हैं।
इन सब के बीच बेंगलुरु में स्थित बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन तथा प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार ने उम्मीद जताते हुए कहा कि भारत में अगले साल के जून महीने में इस महामारी कोविड-19 की वैक्सीन आ सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस वैक्सीन को देश के सभी नागरिकों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी। वैक्सीन के वितरण को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर वयस्क टीकाकरण पहले भी कभी नहीं किया गया है। वैक्सीन के वितरण को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर वयस्क टीकाकरण पहले कभी नहीं किया गया है। पोलियो की वैक्सीन को सालों से दिया जा रहा है। पोलियो वैक्सीन को आशा कार्यकर्ता या कोई अन्य लोग दे देते हैं, लेकिन कोविड-19 इंटरमस्कुलर इंजेक्शन होगा। इसे लगाने के लिए नर्स, डॉक्टर और MBBS छात्रों की जरूरत होगी। पीने के पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को अब से सतर्क रहना पड़ेगा। अगर बेवजह कोई व्यक्ति पीने का पानी बर्बाद कर रहा है तो वो व्यक्ति सजा का हकदार होगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर सजा को कोई भी प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के साथ साथ टैंकों में अलग अलग जगहों पर पानी पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से टैंक से पानी काफी बर्बाद होता है। CGA ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत भारत में 1 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा। पानी बेवजह बर्बाद न किया जाए, इसलिए CGWA ने इस पर रोक लगाने के लिए 8 अक्टूबर 2020 को पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 5 की शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकरण और देश के सभी लोगों को संबोधित करते हुए इन आदेशों में कहा है कि आदेश के जारी होने की तारीख से संबंधित नागरिक निकाय जो भी राज्य और संघ शक्ति प्रदेशों में पानी आपूर्ति नेटवर्क को संभालती है और जिन्हें जल बोर्ड, जल निगम, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, नगर निगम, नगर पालिका विकास प्राधिकरण, पंचायत या कोई और नाम से पुकारा जाता है, वो ये तय करेगी कि भूजल से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी और बेजरूरत पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। इस नियम का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेंगे और अगर किसी ने आदेश को नहीं माना तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर देश में कोई भी बिना ज़रूरत पानी बर्बाद करता है तो NGT में उसके खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। महबूबा मुफ्ती अपने झंडे वाले बयान पर विवादों में फंस गई हैं। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के जम्मू कश्मीर के झंडा की बहाली के संबंधित बयान के बाद हड़कंप मच गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी झंडा उठाएं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में सिर्फ तिरंगा झंडा बसा है। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और हमेशा रहेगा। यहाँ तिरंगा ही फहराया जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में तिरंगे के अलावा कोई और झंडा नहीं लगा सकती। अगर महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान इतना ही पसंद है तो वो भारत छोड़कर पाकिस्तान जा सकती हैं। तो वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की बात की है। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश कार्यकारी प्रधान राजेश गुप्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है और भारत की सरकार को डकैत बताया है। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं और उन्हें महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने को कहा है। भारत की सरकार को डकैत बताया है। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं और उन्होंने महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने को कहा है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हैं, जिसको लेकर अमेरिका में राजनीतिक स्तर पर माहौल काफी गर्म चल रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कोरोना वायरस महामारी के साथ जीना नहीं बल्कि मरना सीख रहे हैं। अपने भाषण में जो ने कहा कि 22 लाख से अधिक अमेरिकियों की जान कोरोना वायरस महामारी की वजह से जा चुकी है। ट्रंप ने कहा कि हम किनारे तक पहुंच गए हैं, ये वायरस जाने वाला है, लेकिन ये वायरस धीमा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में अमेरिका नंबर 1 पर है।
आईपीएल 2020 के कल हुए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम आपस में टकराई थी। कल हुए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को मुंबई इंडियंस के हाथों शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा। आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सीएसके ने इतनी बुरी तरह से मात खाई है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने महज 3 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इतनी खराब शुरुआत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 114 रन का ही लक्ष्य मुंबई इंडियंस को दे पाई, जिसे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज ईशान किशन ने अर्धशतक लगाकर मुंबई इंडियंस की टीम को बिना विकेट गंवाए आसान जीत दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट AFP24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।